ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, जेड़े पासे जावे उन्होंने कुत्ता ही नजर आवे। अक्सर जो आज की वीडियो का है वो है कि बस्तियां कैसे उजड़ती हैं, लोग कैसे बर्बाद होते हैं, या अक्सर जो मतलब खुदा ना खासा अल्लाह का अज़ाब बताए तो उसकी वजह क्या होती है। हम अक्सर सुनते हैं कि उल्लू बस्तियां उजाड़ते हैं, उल्लू जहाँ उल्लू का बसेरा है वहाँ बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। अक्सर हम सुनते भी हैं, अक्सर हम टोकते भी हैं कि जहाँ उल्लू रह रहा हो वहाँ बस्तियाँ उजड़ती हैं। तो इसकी मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ। छोटी सी मिसाल से मैं आप लोगों को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि उल्लू बस्तियाँ नहीं उजाड़ते, बस्तियाँ नाइंसाफ़ी से उजड़ती हैं, और नाइंसाफ़ी बस्तियों के उजड़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। वक्तों की बात है कि एक तोता और एक तोती कहीं जा रहे थे, किसी वीराने से उनका गुज़र हुआ। जैसे ही वो वीराने से गुजरे तो तोती ने कहा कि देखो कितना वीरान गांव है। अब वो तोते ने कहा कि हाँ, हो सकता है यहाँ आस पास या इस बस्ती में कोई उल्लू ना रहता हो, जहाँ उल्लू रहता है वहाँ वो ना बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। तो ये बात उनके कहते वक्त एक साथ सामने से आसपास से उल्लू भी गुजर रहा था, उसने भी सुन ली ये आवाज़। उसने ये बात सुनी तो उसने कहा कि यार, तोता और तोती को मुखातिब करके कहा कि आप लगता है कि इस गांव में, इस बस्ती में न्यू आए हैं, मेहमान लगते हैं मुझे, बहुत सफ़र करके आ रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं मुझे आप लोग, तो आप ऐसे करें आज की रात मेरे यहाँ मेहमान हो जाएं। अब वो तोता और तोती उसकी जो एक खलूस भरी बातें थीं उसमें आके ना उन्होंने फ़ैसला किया कि ठीक है, हम आपके आज मेहमान होते हैं। तो उल्लू ने उनको मेहमान नवाजी की, रात का खाना दिया, रात के उनको मतलब उनके रहने का बंदोबस्त किया। जैसे सुबह हुई उनको खाना दिया, सुबह नाश्ता करवाया, नाश्ता करवाने के बाद अब वो अपने घर को, अपने रास्ते पर चलने लगे। तो जैसे ही चलने लगे तो उसने जैसे रवाना हुए तो उल्लू ने तोती को रोक लिया, पकड़ लिया। उससे कहा कि आप कहाँ जा रही हो, आपने नहीं जाना। वहाँ तोती परेशान हो गई, भी मैंने क्यों नहीं जाना, मैंने तो अपने शोहर के साथ जाना है। कहता है कौन सा शोहर, आप मेरी बेगम हो। जब ये बात की उसने तो तोते को गुस्सा आ गया, दोनों भड़क पड़े उस पर। जैसे ही भड़क पड़े, झपट पड़े एक दूसरे आपस में, उनमें तनाज़ा हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। तो उनमें ना तीनों में ये बात तय हुई कि हम ऐसे करते हैं, किसी काजी के पास ही अपना मुकदमा लेके जाते हैं। अब वो काजी के पास जब मुकदमा लेके जाने के बाद कि वहाँ तोता भी राज़ी हो गया, तोती भी और उल्लू भी राज़ी होगा, तीनों का मुतफ़िक़ा फ़ैसला हुआ कि हम काजी के पास ही अपना मुकदमा लेके जाते हैं। अब वो जब तीनों बंदे किसी काजी के पास मुकदमा लेके गया तो वहाँ काजी ने सारा मुद्दा सुन के जो भी उनका बयानिया था वो सुना और उल्लू के हक़ में फ़ैसला कर दिया कि ये जो बीवी है उल्लू की है, उल्लू लेके जाएगा। अब जैसे ही काजी ने फैसला सुनाया वहाँ तोता परेशान हो गया। तोता जो है ना वो काफ़ी मतलब ज़रा कुत्ता रोया, उसने शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ और वो चुपचाप अपने बेगम को, तोती को छोड़ के वो जवान जाने लगा, रवाना होने लगा। तो उस वक्त उल्लू ने कहा कि तोते भाई कहाँ जा रहे हो, ये अपनी बेगम को भी साथ ले जाओ। तो उस वक्त तोते ने कहा कि यार आप क्यों मुझे मज़ीद शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, मुझे मज़ीद क्यों मेरे अपने ज़ख्मों पर नमक छेड़ रहे हो। उसने कहा यार नहीं, ज़ख्मों पर नमक नहीं छेड़ रहा, ये हकीकत है, ये तोती आपकी ही बेगम है, आप इसे ले जाओ। कहता है यार काजी ने आपके हक़ में फ़ैसला किया है, वो अदालत, अब जो अदालत फ़ैसला करते हैं हमें तो वो मानना है ना, तो ये बेगम आपकी है। कहता है नहीं यार, मैं यही चीज़ आपको समझाने के लिए कि जो बस्तियाँ हैं वो उल्लू नहीं उजाड़ती, बस्तियाँ नाइंसाफ़ी से उजाड़ती हैं। इसी चीज़ को साबित करने के लिए मैंने ये सारा ड्रामा रचाया, और जिस चीज़ को मैंने साबित करना वो साबित भी हो गया। हालांकि ये बेगम आपकी थी, बस जो भी बयानिया हुआ, जो कुछ भी मुकदमा बयान किया, सारा कुछ सुनने के बाद काजी ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया, मतलब उसने फ़ैसला सही नहीं किया। तो ये ना फ़ैसला सही होने की वजह से, फ़ैसले जब जहाँ गलत हो, नाइंसाफ़ी हो, वहाँ बस्तियाँ उजड़ती हैं। तो इस बस्ती उजड़ने की भी यही ख़ास बड़ी वजह हो सकती है कि कोई नाइंसाफ़ी हुई हो। तो वहाँ आप मुझे ब्लेम कर रहे थे, तो मैंने उस चीज़ को समझाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। तो ये बेगम आपकी है, आप इसको ले जाओ, ये मेरी बेगम नहीं है। तो ये मैंने सारा ड्रामा आपको मकसद समझाना था कि नाइंसाफ़ियाँ बस्तियाँ उजाड़ती हैं। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि नाइंसाफ़ियों से बस्तियाँ, घर, लोग उजड़ जाते हैं। हम मुआशरे का अंसर हैं, हम मुआशरे के अंदर रहते हैं, हमें ख़ुद को ठीक करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं ठीक होंगे तो मुआशरा ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने आप को, अपने मुआशरे को बेस्ट करने के लिए कि हमारा मुआशरा बिगड़े ना, ख़राब ना हो, वहाँ इंसाफ का तराजू हमें वो चेक करना है कि कहाँ इंसाफ हो रहा है, कहाँ नहीं। और नाइंसाफ़ी जिसके साथ हो रहे है, जो जुल्म है, वो जुल्म और ज़्यादती नाइंसाफ़ी जहाँ हो रही होगी वहाँ कभी भी खुशहाली नहीं होगी। वहाँ कोई बस्तियों के बस्तियाँ, शहरों के शहर उजड़ जाते हैं जहाँ नाइंसाफ़ी हो।
چاہیے اپنے معاشرے کو اگر بہتر کرنا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب تک ہم نہیں ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارا معاشرہ بالکل نہیں ٹھیک ہوگا. اس لیے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا. خود ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ بالکل سیٹ ہو جائے گا, کیونکہ ہم معاشرے کا عنصر ہیں. تو آپ سب لوگوں سے اپیل ہے, گزارش ہے کہ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور میاں نبی سے رہنا پڑے گا. نا انصافی کو بالکل زیرو سے ختم کرنا پڑے گا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنا ہے. ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے. ہم سب نے مل کے معاشرے کو بنانا ہے. تو امید ہے آپ سب میری ان باتوں پہ عمل بھی کریں گے, اور اگر یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو دوسروں سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. تھینک یو, جزاک اللہ.